आज की कहानी में बताया गया है कि कैसे एक 14 साल की लड़की, मुंबई की लड़की, जो कि एक ऑटो चालक के हाथ लगती है। लगभग रात के 10 बजे का टाइम हो रहा होता है और वो अपने किसी दोस्त से मिलने के बहाने मिलने के लिए वह स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है, और कैसे वो किसी एक ऑटो चालक के हाथ लगती है और धीरे धीरे करके फिर उसके साथ लगभग 16 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं। तो इसी कहानी को सुनने के लिए आगे बने रहिए। तो ये सुनते हैं आगे की कहानी। पुणे शहर का एक थाना लगता है, पनवाड़ी थाना। पनवाड़ी थाने के क्षेत्र की एक 14 वर्ष की लड़की, जिसके माँ बाप जो है नर्सरी में काम करते हैं, नर्सरी में पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं। रात का लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा था। उसकी लड़की अपनी किसी दोस्त से, अपनी किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वहीं पुणे स्टेशन पर जाती है और इसका इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसका दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने नहीं आता है। जब तब वह परेशान होकर रोने लगती है। रोते हुए उसे एक ऑटो चालक देख लेता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो। अपनी सारी परेशानी वह बता देती है। ऑटो चालक सारी परेशानी उसकी सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट के बाद पुनः वह वापस लौट कर आता है और फिर उस लड़के से कहता है कि जिससे तुम मिलना चाहती हो, जिसको तुम ढूंढ रही हो, वह खुद शर्मिंदा है क्योंकि वह आने में लेट हो गया है, इसलिए वह बाहर खड़ा हुआ। चलो मैं तुमको मिला देता हूँ, मैं बाहर छोड़ देता हूँ उसके पास। वह ऑटो चालक उस लड़की को अपने साथ ले लेता है। फिर वह उस लड़की से कहता है, ऑटो चालक, कि तुम बहुत रोई हो, तुम्हारा हालात देखकर ऐसा लगता है तुम्हें प्यास लगी होगी। वह एक बोतल जिसमें पानी था या पानी जैसा कुछ था पकड़ाती हुए उस लड़की को कहता है, ये लो पानी पी लो। वह लड़की उस पानी को पी लेती है और धीरे धीरे, जब तक वह ऑटो तक पहुंच रही थी, उसकी जो है बेहोशी की हालत से बनती जा रही थी। ऑटो तक पहुंचते पहुंचते लगभग वो बेहोश हो जाती है। वह चालक, ऑटो चालक, उस लड़की को ऑटो में बिठाता है, उसे लेकर एक जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में ले जाकर उसको लगभग 3-4 घंटे उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रेप करता है। जब उसका मन भर जाता है, वह उसे एक लॉज में, छोटे से होटल में ले जाकर फिर वहाँ से, जहाँ पर लगभग एक के बाद एक करके लगभग 12 लड़के उसके साथ रेप करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसे लगभग वहाँ पर 48 घंटे तक रखा जाता है और 48 घंटे तक लगातार उसको ना कुछ खाने को दिया जाता है, ना पीने को। वह वहाँ प्यास और भूख से तड़पती हुई उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। साथ ही साथ उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी देते रहते हैं, जिससे वो हल्ला ना करे, चिल्लाए ना। काफ़ी टाइम हो जाता है, 48 घंटे बीत जाते हैं और फिर उसको छोड़ने की बारी आती है। फिर एक लड़का उनमें से ले जाकर उसे स्टेशन के पास में कहीं सुनसान जगह देकर उसको वहीं पर छोड़ आता है। उसको वहीं पर छोड़ आने के बाद वहाँ से गुजर रहे दो सफाई कर्मचारी, जो कि रेलवे के ही होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है, उस लड़की पर। वो भी मौका देकर हाथ धो लेते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं और फिर उसको ले जाकर ट्रेन के डिब्बे में बिठा देते हैं। वह ट्रेन जो कि पुणे से चंडीगढ़ को जाने वाली थी, चंडीगढ़ चली जाती है कुछ देर के बाद। चंडीगढ़ उसका लास्ट स्टेशन होता है। वहाँ पर पहुँचकर वो गाड़ी स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। तभी वहाँ पर, वहाँ से गुजर रहे एक जीआरपी पुलिसकर्मी की नज़र जो है उस लड़के पर पड़ती है। सब कुछ वह समझ जाता है उसके हालात को देखते हुए। जाकर लड़की से पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति भी मेरे साथ वही सब कुछ करेगा जो कि अब तक बाकी लोगों ने किया है। वह घबरा जाती है और अपना सिर झुका के अपने आप में सिमट जाती है, कुछ नहीं बोलती। पुलिसकर्मी सब कुछ समझ रहा था। उसने तुरंत ही चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी को फ़ोन लगाता है, वहाँ से संपर्क बनाता है। वहाँ की एक महिला अधिकारी से वह बातचीत करता है और फिर वो महिला आकर उस लड़की के साथ बातचीत करती है, उसको समझाती है, उसको खाने के लिए भोजन देती है। काफ़ी बहलाने फुसलाने के बाद वह अपनी आप बीती सुनाती है। एक के बाद एक कुछ सारी बातें वह महिला से बताती है। और फिर इस लड़की की बात सुनकर वह महिला और साथ ही वह पुलिसकर्मी और साथ ही साथ जो कोई भी वहाँ पर मौजूद था, जो भी सुनता है, सब कोई रोने लगता है। सबके आंखों में आंसू आ जाती हैं। उसकी जो बुरी स्थिति बीती थी, जो वो बुरे हालात उसके साथ बीते थे, सर उसके माँ बाप जो थे लड़की के,
उन्होंने भी जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया था, वहीं पनवाड़ी थाने में, और वहाँ से मामला आगे बढ़ चला था। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी। यहाँ से वहाँ तक दोनों संपर्क होता है और फिर उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से उसको मुंबई भेजा जाता है। वहाँ से फिर उसका इलाज जारी होता है और जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, किसी भी पुरुष के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि पुरुष नाम से पुरुष जात से वह डरती है, वह घबराती है और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। साथ ही उन एक एक करके सभी को, उन 12 लड़कों को जिन्होंने होटल में उसके साथ संबंध बनाया था, वो दो सफाई कर्मी जिन्होंने संबंध बनाया था, और साथ ही वह ऑटो चालक सबसे पहले पकड़ा जाता है जिसने शुरुआत की थी। एक एक करके सबको गिरफ्तार किया जाता है और सबके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं यह आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को सुनाऊँ, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी मुझे अच्छी लगती है, मुझे समझ आती है, तो लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।